राम राम बच्चों। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर से लेकर इंक्लूटिव्स जो थी उनको मैंने डिस्कस किया था। इस लेक्चर में मैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड जो इंक्लूटिव बन रही थी, जो ग्राफ्स बन रहे थे, उनको डिस्कस करूँगा। ठीक है, जैसे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी का लीस्ट इंटीजर और लेस इक्वल देन के या ग्रेटर इक्वल देन के या इक्वल टू के या स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन के या स्ट्रिक्टली लेस देन के। ओके, एक तो ये केस होता था। एक केस यहाँ पे अगर मिनिमम हो जाए तब क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, उसको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ओके, तो ये आज हमारा टारगेट है, जहाँ पे ए बी सी डी और के सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो मैं थोड़ा बता देता हूँ लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ओके, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n होता था जब x n से n+1 के बीच होता था। ठीक है, तो लोअर बाउंड दे देता था। ठीक है, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इज इक्वल टू n जब x n से n+1 के बीच होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे n+1 वैल्यू अपर बाउंड देता है। ठीक है, अगर n लिखना है, मान लो सपोज करो कि यहाँ पे आउटपुट n आए, तो उस केस में क्या होगा, n तो अपर बाउंड देने के लिए यहाँ पे n होना चाहिए। ठीक है, तो उसके पहले इंटीजर क्या आ जाएगा, n-1। ओके, तो यहाँ n इंटीजर है। ठीक है, तो बेसिकली ये डेफिनेशन मैं यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, दिस इज लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग रूल इसका क्या होगा, वर्किंग रूल फॉर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी लेस इक्वल देन के या ग्रेटर इक्वल देन के या इक्वल टू के। ओके, स्ट्रिक्टली ग्रेटर या स्ट्रिक्टली लेस देन। ओके, तो स्टेप 1 क्या है, कोई भी इनक्वलिटी अगर गिवन है, इक्वलिटी गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनक्वलिटी गिवन है तो आपको पहले इक्वलिटी फॉर्म में सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वलिटी को लेकर सॉल्व करना है। तो इनमें से कोई भी केस हो तो आप पहला स्टेप ये है कि मैक्सिमम ऑफ लीस्ट इंटीजर ए एक्स प्लस बी कॉमा सी वाई प्लस डी इक्वल टू के, इसको इक्वेशन 1 मान के इसको आप सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप 2, तो अगर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन है सी वाई प्लस डी से, तो इक्वेशन 1 क्या इम्प्लाई करेगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन दोनों में, मैक्सिमम वैल्यू ए एक्स प्लस बी है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था मैक्सिमम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए होगा जब ए ग्रेटर देन बी होगा, और बी होगा जब, इसका मतलब बी ग्रेटर देन ए है। ठीक है, और ए इक्वल टू अगर बी है तो उस केस में या तो ए लिख लो या फिर बी। ठीक है, तो ये केस मिनिमम के लिए सेम इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, अगर ए लेस देन बी है तो ए आ जाएगा, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो बी आ जाएगा। ओके, इक्वल हैं तो या तो आप ए लिख लो या बी लिख लो। ठीक है, तो सिमिलरली ए ग्रेटर देन ए एक्स प्लस बी का लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन है, तो इसमें मैक्सिमम यही हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू यही आ जाएगी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू के। ठीक है, अब यहाँ पे के पुट कर दो तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, के लेस देन सी वाई प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल लो, यहाँ से y की वैल्यू आप निकाल लो। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन पे आप क्या कर दो, प्लॉट कर दो। ठीक है, प्लॉट x प्लॉट ऑन
एक्स वाई प्लेन। ओके, स्टेप 3, इफ़ यहाँ पे, ठीक है, इफ़ मान लो ए एक्स प्लस बी छोटा है सी वाई प्लस डी से। ओके, तो इस केस में इक्वेशन 1 क्या दे देगा, ये बड़ी क्वांटिटी है तो मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगी, तो सी वाई प्लस डी इक्वल टू के। अब यहाँ पे के वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी लेस देन के। ओके, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो जो एक्स वाई आएंगी, एक्स वाई जो आएंगे उनको आपको एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट कर देना। ठीक है, प्लॉट ऑन एक्स वाई प्लेन। ओके, ठीक है, ओके। स्टेप 3, अगर मान लो इफ़ ए एक्स प्लस बी का लिस्ट इंटीजर इक्वल है सी वाई प्लस डी के लिस्ट इंटीजर से, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 से ए एक्स प्लस बी मैक्सिमम या तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा या फिर सी वाई प्लस डी हो जाएगा, दोनों के एक इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ए एक्स प्लस बी का लिस्ट इंटीजर इक्वल टू के और सी वाई प्लस डी का लिस्ट इंटीजर इक्वल टू के। यहाँ से आप एक्स वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आप वाई की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन पे आपको प्लॉट कर देना है, तो एक्स वाई जो आएंगे यहाँ से प्लॉट ऑन एक्स वाई प्लेन। ओके, ओके, तो ये हमारे ये स्टेप नंबर 4 था। ठीक है, तो ये हमारे स्टेप हो गए। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सपोज मैक्सिमम ऑफ लीस्ट इंटीजर x कॉमा लीस्ट इंटीजर y इज लेस इक्वल देन, ये इक्वल टू भी 1 के लिए कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्टेप 1, ये ऑलरेडी स्टेप 1 इसमें करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी 1 ले लिया है मैंने इक्वलिटी फॉर्मूला में। ठीक है, तो इफ़ लिस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन होगा लिस्ट इंटीजर y से, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, लिस्ट इंटीजर x ही आ जाएगी। ठीक है, इक्वल टू 1। अब 1 यहाँ पे पुट कर दो तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, 1 लेस देन लिस्ट इंटीजर y। ओके, तो डिफिनेशन क्या थी लिस्ट इंटीजर की, कि लिस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n देगा जब n-1 से x n के बीच होगा और n इंटीजर है। ठीक है, तो बेसिकली लिस्ट इंटीजर x जो होगा वो हमेशा इंटीजर ही वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ लिस्ट इंटीजर अगर 1 के इक्वल है तो x लाई होगा, x की जो वैल्यू होगी 0 से, मतलब एक कम से अपर बाउंड दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली 0 से 1 के बीच रहा होगा। ठीक है, और y का लिस्ट इंटीजर अगर 1 से कम है तो हमेशा इंटीजर वैल्यू है ये, तो लिस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 0, 1, 0, -1। ठीक है, और -2, -3 एंड सो ऑन, ये वैल्यू हमको मिलेंगी। ठीक है, तो जब 0 होगी y लिस्ट इंटीजर y, तो y की वैल्यू -1 से, इस वाले केस में y क्या होगी, -1 से 0 होगा। ठीक है, और जब -1 होगा तो इस केस में -2 से -1 के बीच रहा होगा। ठीक है, इस केस में -3 से -2 के बीच रहा होगा। तो इसको बेसिकली हम
n माइनस वन ओपन इंटर ब्रैकेट और n क्लोज ब्रैकेट ऐसे करके भी लिख सकते हैं। जब x इसमें हो तो लीस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू n होगा, ठीक है। ओके तो जब -3 होगा तो क्या होगा, -4 से -3, ओके। तो बेसिकली ये सब चलता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली हमको ये सभी वैल्यू चाहिए, तो इनका मतलब यूनियन चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली y आ जाएगा -1 से 0 से अपर बाउंड 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे -1 एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। -2 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे अपर बाउंड जो आएगा वो 0 आ जाएगा और लोअर बाउंड कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, तो -इनफाइनाइट। तो y बेसिकली ये आ जाएगा, ठीक है। y इसमें बिलोंग करेगा। तो जो x y कोऑर्डिनेट हमारे आएंगे वो क्या आ जाएंगे, ये क्या है, x 0 से 1, ओके। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है। 0,1 क्रॉस -∞ टू 0, ठीक है। तो एक्स वाई इसमें बिलोंग करेंगे, इनको प्लॉट करना होगा, ठीक है। ओके तो अब स्टेप 2 पे चलते हैं। इफ लीस्ट इंटीजर x इज लेस देन लीस्ट इंटीजर y, तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, लीस्ट इंटीजर y हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, आप 1 यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो लीस्ट इंटीजर x लेस देन 1 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिमिलरली इस तरह, अगर x लीस्ट इंटीजर x 1 है तो x 0 से 1 है, सेम y 0 से 1 आ जाएगा, ठीक है। और लीस्ट इंटीजर y लेस देन 1 है, यहाँ पे लीस्ट इंटीजर x लेस देन 1 है, तो जो y की वैल्यू निकली थी वहाँ पे s की वैल्यू निकल आएंगी, तो -∞ टू 0, ठीक है। तो बेसिकली एक्स वाई जो हमारा पेयर होगा वो बिलोंग करेगा -∞ से -∞ टू 0 क्रॉस 0 टू 1, ओके। ओके अब एक केस बनेगा जब दोनों इक्वल हैं, ठीक है। स्टेप 3, इफ लीस्ट इंटीजर x इक्वल टू लीस्ट इंटीजर y इम्प्लाइज दैट मैक्सिमम वैल्यू लीस्ट इंटीजर x होगी या फिर y, दोनों, ठीक है। लीस्ट इंटीजर x इक्वल टू लीस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लीस्ट इंटीजर x इक्वल टू 1, तो इम्प्लाइज का जाएगा x 0 से 1 और लीस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 से 1। क्लियर है, ओके। तो एक्स वाई जो पेयर होगा इम्प्लाइज दैट एक्स वाई जो पेयर होगा वो क्या होगा, किस में बिलोंग करेगा, 0 से 1 क्रॉस 0 से 1, ठीक है। ये सारी एक्स वाई की वैल्यू आ जाएंगी, ओके। अगर इनको प्लॉट करना हो तो बेसिकली क्या करना होगा हमें, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1, ठीक है। तो हमको x कहाँ से कहाँ तक बनाना है, बेसिकली x बनाना है 0 से 1, तो x हमारा 0 से 1 है, ठीक है। तो जब x 0 से 1 है तो y की वैल्यू भी 0 से 1 है, तो बेसिकली जितनी ये सभी रियल वैल्यू के लिए y 0 से 1 आपको प्लॉट करना है। तो ये इसके लिए हमने 0 से 1 प्लॉट कर दिया, ठीक है। y 0 से 1 प्लॉट कर दिया, ये प्लॉट कर दिया, ये प्लॉट कर दिया, ये प्लॉट कर दिया, ये, ठीक है। बेसिकली y हमको x की वैल्यू नहीं लेनी है, तो ये हमको छोड़नी पड़ेगी, और ये वाली जो वैल्यू है ये वैल्यू भी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि y 0 नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बाउंड्री तो है लेकिन ये वाली बाउंड्री नहीं है, ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये हमारे पॉइंट से सभी आ जाएंगे, ये डेंस फॉर्मेट में है, ठीक है, ओके। तो ये एक्स वाई बन गई, ठीक है, ये सभी एक्स वाई आ गए जो R2 में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो चलिए एक एक करके इनको प्लॉट करते हैं, ठीक है। ओके
ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ये तो हमने प्लॉट ही कर दिया है स्टेप 3 वाली, तो स्टेप 3 वाले को प्लॉट कर देते हैं। तो ये वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक है, ओके। ये लेनी है, ये लेनी है, ठीक है, लेकिन ये नहीं लेनी है, ठीक है। ये जो नीचे सर्किल, ओपन सर्किल बने हैं, ये पॉइंट्स हमको नहीं लेने हैं एक्स एक्सिस पे जो हैं, ठीक है। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। जब y 0 से 1 बिलोंग कर रहा है और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, तो माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, माइनस इन्फिनिटी ये हो गया, जीरो ये हो गया, ठीक है। तो y हमको प्लॉट करना है 0 से 1, तो 0 इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। 0 से 1 इन x की सभी वैल्यू के लिए y 0 से 1 हमको प्लॉट करना है, ठीक है। तो इस बहुत सारे इन्फाइनेटली यहाँ पे पॉइंट्स हैं, तो इन्फाइनेटली पॉइंट्स के लिए y 0 to 1 बनाना है। अगर ये पॉइंट चूज़ कर लिया तो यहाँ पे 0 से 1 ये बन गया, ठीक है। ये पॉइंट चूज़ कर लिया, 0 से 1 बन गया। तो यहाँ पे बहुत सारे इन्फाइनेट पॉइंट हैं, तो सभी के लिए हमको ये 0 से 1 बनाना है, ठीक है। तो बेसिकली एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होंगी वो हमको टच नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y 0 नहीं है, ठीक है। तो जो पॉइंट बनेंगे वो इस तरह बनेंगे, ठीक है। जो एरिया आएगा वो सभी पूरा डेंस फॉर्मेट में आएगा, लेकिन एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स हमको नहीं लेना है, ठीक है। ये बाउंड्री हमको इंक्लूडेड है, ठीक है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक। ये सभी पॉइंट हमको चाहिए, ठीक है, बेसिकली ये सभी पॉइंट चाहिए, ये सभी पॉइंट चाहिए, ओके, डेंस फॉर्मेट में, लेकिन एक्स एक्सिस वाले पॉइंट हमको नहीं चाहिए, ओके। तो ये बन गया स्टेप 2, ठीक है, स्टेप 2, ये दिस इज स्टेप 3, ओके। अब स्टेप 1 की बात कर लेते हैं। x 0 से 1 के बीच है और y माइनस इन्फिनिटी से 0 है, ठीक है। तो x 0 से 1 के बीच है, ये x 0 से 1 के बीच हो गया, 0 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बेसिकली y एक्सिस इंक्लूड नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 0 इसी पे होता है, ठीक है। तो y माइनस इन्फिनिटी से 0 बनाना है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी से 0 ये होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट्स लेने हैं 0 से 1 के लिए, x 0 से 1 है तो y माइनस इन्फिनिटी से 0 बनाना, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट हमको चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये बेसिकली माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं, ठीक है, और ये 0। तो लेकिन x 0 नहीं लेना, तो ये वाली बाउंड्री हमको, जो y एक्सिस वाली है बाउंड्री नहीं लेनी, लेकिन ये वाली बाउंड्री हमको लेनी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओपन सर्किल है, ये पॉइंट हमको चूज़ नहीं करने हैं, ठीक है, ये हमको पॉइंट चूज़ नहीं करने हैं, ठीक है, ओके। तो ये सब डेंस फॉर्मेट में है बेसिकली। तो ये जो हमारा ग्राफ रेड कलर का बन के आया है वो हमारा रिक्वायर्ड ग्राफ है मैक्सिमम ऑफ लीस्ट इंटीजर x कॉमा लीस्ट इंटीजर y इक्वल टू 1, ओके, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन IIT पूछ सकती है कि इफ़ a इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू r प्लस इंटू आर प्लस, ओके, देन r प्लस मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके, देन सच डैट मैक्सिमम ऑफ लीस्ट इंटीजर x कॉमा लीस्ट इंटीजर y इज इक्वल टू 1, ओके, ओके। तो देन एरिया ऑफ ए क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, ये 1,1 है, तो ये स्क्वायर इसका एरिया पूछ रहा है, ठीक है। आर पॉजिटिव के लिए ये आर पॉजिटिव, ये आर पॉजिटिव, ये वाले हमको काउंट नहीं करना है, तो ये बन जाएगा, ये स्क्वायर है, ओके, स्क्वायर। अब एरिया क्या होगा, 1 इंटू 1, ओके, 1 स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट, ओके, ओके।
अब एक क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं पे एक्सटेंड किया जा सकता है कि क्वेश्चन 2, इफ़ a इज इक्वल टू एक्स वाई बिलोंग्स टू r पॉजिटिव इंटू r पॉजिटिव सच दैट मैक्सिमम ऑफ लीस्ट इंटीजर x and लीस्ट इंटीजर y is equal to 224. okay, 2024 then area of a, ठीक है। तो a के द्वारा कितना एरिया घेरेगा वो हमको निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 था तो ये 1,1 निकला था पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2024 है तो 2024 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। ये जो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो उसकी जो लेंथ होगी वो 2024 होगी, ठीक है। तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ठीक है, तो स्क्वायर बनेगा 2024 लेंथ का, ठीक है। ओके, तो इसी में थोड़ा मैं चेंज करता हूँ। क्वेश्चन 2 करता हूँ, क्वेश्चन 2, ठीक है। 3, मैक्सिमम ऑफ लीस्ट इंटीजर x माइनस 2023 y माइनस 2024 कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 2025 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। ओके, तब इसको कैसे प्लॉट करेंगे? तो स्टेप नंबर 1, इफ़ x माइनस 2023 इज ग्रेटर देन y माइनस 2024, दिस इम्प्लाइज दैट, ये इक्वेशन 1 अगर मान लेता हूँ तो हमें मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी? x माइनस 2023 इक्वल टू 2025। अब यहाँ पे 2025 पुट कर दो इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा? 2025 लेस देन लीस्ट इंटीजर 2024। ओके, तो यहाँ से जो डिफिनेशन है, डिफिनेशन क्या करिए? लीस्ट इंटीजर x इक्वल टू n, जब n माइनस 1 से x n तक जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 2025 है तो इसका मतलब x माइनस 2023 लाई करेगा 2024 से और 2025 के बीच, ठीक है। तो 2023 दोनों तरफ ऐड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 7424 लेस देन x, यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। तो 538404, ठीक है। तो बेसिकली x की वैल्यू ये आ गई, यहाँ पे इक्वल साइन लगेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इक्वल साइन है, तो बेसिकली x लाई करेगा 4047240448। ओके ओके, तो स्टेप 2 पे आते हैं। इफ़, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बेसिक तरीका है, ठीक है। अभी मैं इसका कुछ जो शॉर्टकट पॉसिबल है, ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2023 का लीस्ट इंटीजर लेस देन है y माइनस 2024 के लीस्ट इंटीजर से, तब क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू क्या दे देगा? इक्वेशन 1 y माइनस 2024। ओके, तो लीस्ट इंटीजर y माइनस 2024, तब इसकी वैल्यू 2025 के बराबर हो जाएगी। ओके, तब यहाँ पे 2025 लिख दो तो x माइनस 2023 लेस देन 2025। ओके, अच्छा, यहाँ पे मैंने केवल x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू भी तो निकालनी होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे लीस्ट इंटीजर y माइनस 2025 से छोटा है, मतलब लीस्ट इंटीजर y माइनस 2024 की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं? 2024 हो सकती है, क्योंकि इंटीजर ही वैल्यू देगा। 2025 से छोटी है, 2024 हो जाएगा, ठीक है।
2023 हो जाएगा, उससे छोटी 2022 हो जाएगा, उससे छोटी 2021 हो जाएगा, 2020, ओके एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से अगर पहली इक्वेशन से बातचीत करें तो मैं अभी इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा रफ वर्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे y माइनस 2024, अगर मैं यहाँ पे 2024 करता हूँ तो यहाँ पे जो लीस्ट इंटीजर y माइनस 2024 आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, वो किसके किसके बीच आ जाएगी, 2023 और 2024 के बीच आ जाएगी, ठीक है। 2024 ऐड कर दो तो यहाँ पे कितने आ जाएगी, 4047 y 4048, ओके। तो एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन स्टार ए डैश। फिर इफ़ y माइनस 2024 का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू मैं 2023 करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे y माइनस 2024 2022 और 2023 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 2024 ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, तो 4046 y 4047, ठीक है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बेसिकली ए डबल डैश ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो 4047 से 4048 आ गई, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 4046 से 4047 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है, ये भी इंक्लूडेड है, तो ये भी क्लोज ब्रैकेट आएगा, ये ओपन आएगा। तो यहाँ पे 2048 फिर 2047, यहाँ पे 247 ऐड है, ठीक है, 2046। जब आप y का लीस्ट y मैंने 2024 का लीस्ट इंटीजर आप 2022 के इक्वल रखोगे, 2022 के इक्वल रखोगे, तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो इससे छोटा वाला इंटरवल आ जाएगा, मतलब 4045 टू 4046, ओके। तो सिमिलरली ये इंटरवल चलते रहेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो बेसिकली इनसे जो y की वैल्यू निकलेगी, ठीक है, वो y की वैल्यू निकलेगी माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, लेस देन है माइनस इनफाइनाइट तक, क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट तक कहाँ से, 4048 तक, ठीक है, ये y की वैल्यू निकली। और x की वैल्यू क्या निकली है, 4047 4048, ओके। तो ये x की वैल्यू निकली है, ये y की वैल्यू निकली है, ये क्वेश्चन 1 से, ठीक है, ओके। तो सिमिलरली स्टेप 2 की बात करते हैं। जब इफ x माइनस 2023 लेस देन है y माइनस 2024 से, ठीक है, ओके। तो इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी ये वाली, ठीक है। तो y माइनस 2024 इक्वल टू 2025 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो मैक्सिमम होता है वही वैल्यू देता है, तो ये मैक्सिमम है, तो इसके इक्वल टू 2025 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप 2025 लिख दो तो x माइनस 2023 इज इक्वल टू या लेस देन यहाँ पे है, ठीक है, तो इक्वल नहीं आएगा, लेस देन आएगा, लेस देन 2025, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस 2024 लेस देन इक्वल टू 2025, यहाँ पे
2024 आ जाएगा। तो ये इम्प्लाई कर जाएगा y की वैल्यू 4048 टू 4049, ठीक है। तो y 4048 टू 4049 ये इंटरवल आ जाएगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल। ओके ओके। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x माइनस 2023 का लीस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, 2025 से ले दें 2024 आ जाएंगी, 2023 आ जाएंगी, 2022 आ जाएंगी, 2021 आ जाएंगी एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इफ़ x माइनस 2023 की वैल्यू 2024 की इक्वल होगी तो बेसिकली क्या x माइनस 2023 ये 2024 और 2023 के बीच होगा, यहाँ पे इक्वल साइन होगा क्योंकि ये अपर बाउंड देता है, ठीक है। तो बेसिकली x आ जाएगा, यहाँ पे 2023 बोथ साइड ऐड कर दो तो 4046 टू 4047, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, x लाई करेगा 4046 टू 4047। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। अब जब आप x माइनस 2023 की वैल्यू 2023 के इक्वल रखोगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएंगी इससे जस्ट छोटा वाला इंटरवल जाएगा, इंटरवल मतलब x बिलोंग्स टू 4045 टू 4046। ओके। सिमिलरली इफ x माइनस 2023 इक्वल टू 2022 रखोगे तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएंगी वो 4044 टू 4045 तक आएंगी, ठीक है। क्लियर है? तो इसी तरह ये सब वैल्यू आती रहेंगी। तो इनको अगर हम यूनियन, हमको ये सब वैल्यू चाहिए, ये सभी वैल्यू चाहिए हमको, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट तक। तो जो भी इंटरवल आएंगे उनका हमको यूनियन चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एक्स की जो वैल्यू आएंगी उनका सबका हमको यूनियन चाहिए। ओके। तो एक्स बिलोंग्स टू पहला इंटरवल क्या आया है, जो पहला इंटरवल आया है 24 के रखने पर तो 4046 टू 4047। ओके ओके। तो 4046 टू 4047 यूनियन, यहाँ से फिर क्या आया है, ये आया है, ठीक है, 4045 टू 4046, फिर यहाँ ओपन इंटरवल 4044 4045, फिर इससे एक और कम छोटा वाला इंटरवल तो 4043 4044 यूनियन अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो बेसिकली जो एक्स आएगा सबसे बड़ा इंटरवल ये है, ठीक है। तो 4047 4046 यहाँ पे एक्सक्लूडेड है लेकिन यहाँ पे इंक्लूडेड है, फिर यहाँ पे ये एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे ये इंक्लूडेड है। तो बेसिकली अपर बाउंड क्या आ जाएगा 4047 और लोअर बाउंड घटता चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। और वाई की वैल्यू क्या आई थी, वाई की वैल्यू आई थी यहाँ पे 4048। ओके। 4048, ठीक है। तो 4048 टू 4049, ठीक है। ओके। तो y की वैल्यू आई थी 4048 टू 4049
ठीक है। तो एक्स वाई जो पेयर बनेंगे वो कहाँ बिलोंग करेंगे, माइनस एक्स वाला इंटरवल माइनस 4047 क्रॉस प्रोडक्ट 4048 टू 4049, ठीक है। तो ये एक्स वाई आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको आप प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर 3, जब x माइनस 2023 का लीस्ट इंटीजर इक्वल है y माइनस 2024 के लीस्ट इंटीजर के, तो इसका मतलब x माइनस 2023 का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू y माइनस 2024 का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 2025 के इक्वल होगा। अब पहला और आखिरी ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 2023 का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 2025 अगर पुट करें तो यहाँ पे x माइनस 2023 लाई करेगा 2025 और 2024 के बीच। तो x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, 4047 से 4048 तक, ठीक है। और बेसिकली x 4047 से 4048 तक लाई करेगी, ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू y माइनस 2024 का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 2025, तो यहाँ से भी सेम केस है, तो y की वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक बढ़ के आएगी क्योंकि यहाँ पे 2023 था, तो यहाँ पे 2024 है तो एक बढ़कर आएगी, ठीक है। तो अपर बाउंड आ जाएगा 4049 और यहाँ पे लोअर बाउंड 4048, ओके क्लियर। अगर नहीं समझ में आया तो आप ये केस कर लीजिए, इस तरह कर लीजिए, इस तरह सोच लीजिए कि y माइनस 2024 लाई करेगा 2025 से 2024 के बीच, ओके। तो आप 2024 ऐड कर दो तो यही आ जाएगा, ओके। तो बेसिकली एक्स वाई जो हमारे पेयर आएंगे वो लाई करेंगे 4047 टू 4048 क्रॉस प्रोडक्ट 4048 4049, क्लियर। तो एक्स वाई यहाँ से बिलोंग करेंगे। अब इनको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉ कर लीजिए। चलिए मैं एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, ओके। तो x 4047 से मान लो ये 4047 है, ये 4048 है, ठीक है। सिमिलरली y पे 4047 4048, ठीक है। तो बेसिकली x जब इसके बीच में है तो y यहाँ 8 नहीं, यहाँ सिर्फ y लाई कर रहा है 408 टू 409, तो इसको मैं मान लेता हूँ 4048 टू 4049, ठीक है। तो जब x इसके बीच में है, ये वाला 4047 एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है, ठीक है। जब इसके बीच में है तो y की वैल्यू किसके किसके बीच है, 408 4048 4049, तो y की वैल्यू इसके बीच है। तो हमको कौन से पॉइंट बनाने होंगे, ठीक है। y की वैल्यू 4048 एक्सक्लूडेड है, ये पॉइंट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है, केवल x की इन वैल्यू के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स आ जाएंगे। ये अपर वाली बाउंड्री इंक्लूडेड है, ठीक है, लोअर बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर है। ओके, तो ये आ गया बेसिकली स्टेप 3, ठीक है। अब स्टेप 2 क्या आया था,
स्टेप 2 वाला पॉइंट ये आया था, ठीक है, ये आया था, ठीक है। तो x माइनस इन्फिनिटी टू 4047 है, y 4048 टू 4049 है, ठीक है। तो x की इन सभी वैल्यू के लिए, इन सभी वैल्यू के लिए माइनस इन्फाइनाइट से 4047 तक, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट इंक्लूडेड है इस बार, ठीक है। हमको 4048 से 4049 तक बनाना है, ये सभी वैल्यू बनानी है इन सभी x की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ये सब वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, x की इन सभी वैल्यू के लिए, क्योंकि 4048 तो इंक्लूडेड नहीं है ना। तो बीच में जो गैप आपको दिख रहा है वो गैप नहीं है, बेसिकली ये डेंस फॉर्मेट में है, ठीक है, ये डेंस फॉर्मेट में है, ये सभी पॉइंट्स हमको चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे ऊपर वाली बाउंड्री इंक्लूडेड है, नीचे वाली बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं, ये अप टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। ये रेड कलर का ग्राफ, ओके, ये स्टेप 2 हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा इधर झुक गया है, लेकिन ये बेसिकली 4048 लाइन है, ठीक है, ओके। अब स्टेप 1 पे क्या था देख लेते हैं। स्टेप 4047 टू 4048 माइनस इन्फिनिट से 4048, ठीक है। तो x 4047 से 4048 तक है, और ये माइनस इन्फाइनाइट से 408 है, ठीक है, ओके। ओके, तो स्टेप 3 वाला पॉइंट लिख लेते हैं। स्टेप 1 वाला पॉइंट क्या है, x 4047 टू 4048 और y माइनस 22 टू 4048, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये हमको ड्रॉ करना है। तो x 4047 से 408 है, तो x तो ये वाली हमको वैल्यू चाहिए, ठीक है, और y माइनस इन्फिनिटी से 408 है, ठीक है। तो 408 यहाँ तक है, ठीक है, 40, तो इन सब वैल्यू के लिए माइनस इन्फिनिट से मतलब यहाँ से ऊपर की वैल्यू सब बनानी है, ठीक है। तो 4047 हमको इंक्लूड नहीं करना है, ये इंक्लूड करना है, तो ये सभी वैल्यू चाहिए 4048 तक, तो ये वाले पॉइंट हमको चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये बाउंड्री हमें नहीं ली, ये बाउंड्री हमको नहीं चाहिए, ठीक है, ये बाउंड्री हमको नहीं चाहिए, ये बाउंड्री नहीं चाहिए, लेकिन बाकी सब हमको डेंस फॉर्मेट में चाहिए, ओके। ये सब हमको पॉइंट चाहिए, ठीक है। ये सभी पॉइंट चाहिए, ठीक है, अप टू माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है, ओके। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो गया है। तो क्वेश्चन एक बन जाएगा, क्वेश्चन कि इफ ए सेट such that x y belongs to r positive into r positive such that maximum of
लीस्ट इंटीजर x माइनस 2024 कॉमा लीस्ट इंटीजर y माइनस 2000, यहाँ पे 23 था बेसिकली, ठीक है। तो ये 23 माइनस 24 इक्वल टू 2025, ठीक है। देन एरिया बाउंडेड बाय ए क्या होगा, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हमको कौन सा एरिया चाहिए, हमको चाहिए ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये तो एक स्क्वायर ही है, ठीक है। बेसिकली 1 यूनिट ये लेंथ है, 1 यूनिट ये लेंथ है, ठीक है। तो इसका एरिया 1 यूनिट स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसकी जो लेंथ है, लंबाई क्या हो जाएगी ये, तो ये कितना था 4047, ठीक है। ये क्या है 0.4047, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 4047, ठीक है। तो बेसिकली ये 4047 क्रॉस 1 का रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। तो 4047 यूनिट स्क्वायर इसका एरिया हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसकी जो ये लेंथ है वो 1 यूनिट है और हाइट कितनी है 4048, ये 4048 है, तो हाइट 4048 है, तो 1 इंटू 4048, तो क्या आ जाएगा 4048 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा 1 प्लस 4048 प्लस 4047, ठीक है। तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा 80, 2 टाइम्स कर दो ना इसको, 2 टाइम्स 4048, ठीक है। तो बेसिकली ये एरिया आ जाएगा, ठीक है, यूनिट स्क्वायर। ओके, तो ये इसको डील करने का तरीका था। सिमिलरली आप मिनिमा वाला इसी तरह डील कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मिनिमा वाला मैं करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, कि मिनिमम ऑफ टू 2023 x माइनस 2024 का लिस्ट इंटीजर कॉमा 2023 y माइनस 2024 y लिस्ट इंटीजर इज इक्वल टू 2025। ओके ओके, तो बेसिकली ये जो ग्राफ बन रहे हैं, ठीक है, जो एरिया निकल रहा है, इनका एक से ज़्यादा ग्राफ से मिक्सिंग करके ही क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टेप 1, इफ़ 2023 x माइनस 2024 ग्रेटर देन 2024 y, यहाँ पे 23 है बेसिकली, ठीक है, माइनस 2024, दिस इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, तो मिनिमम वैल्यू दे देगा ये इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 2023 y माइनस 2024 किसके इक्वल हो जाएगा, का लिस्ट इंटीजर 2025 के, ठीक है। अब यहाँ पे 2025 लिख दो तो क्या आ जाएगा 2023 x माइनस 2024 का लिस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2025। ओके, तो यहाँ से वैल्यू y की क्या निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, इधर लिख देता हूँ मैं, 2023 y माइनस 2024 लाई करेगा 2025 से 2024 के बीच। अब 2024 ऐड कर दो, ठीक है, 4048 2023 y लेस इक्वल देन ये कितना जाएगा 4049 आ जाएगा। अब 2023 से डिवाइड कर दो तो 4048 डिवाइडेड बाई 2023
4049 डिवाइडेड बाई 2023, ठीक है। तो y की वैल्यू जो आई है वो बेसिकली 4048 to 2023, 4049 से 2023 ये आ गई, ठीक है। ओके, अब यहाँ से अगर हम लीस्ट इंटीजर 2025 से बड़े हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 2023 एक्स इंटीजर ही होता है, 2023 एक्स माइनस 2024। ओके, ये 2025 से बड़ा है, इसका मतलब 2026, 2027, 2028 एंड सो ऑन ये वैल्यू देगा, ठीक है। 2026 के इक्वल जब करेंगे तो 2023 एक्स माइनस 2024 इक्वल टू 2026 के इक्वल करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2023 एक्स माइनस 2024 ये 2026 और 2025 के बीच होगा, ठीक है। तो 2024 ऐड कर दे तो 4049 टू 2023 एक्स ये 5050 के बीच आ जाएगा। 2023 से डिवाइड कर दो तो 4049 डिवाइडेड बाई 2023 एक्स 5050 2023, तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएंगी, ठीक है। ओके, इसकी वैल्यू ये आ जाएंगी। सिमिलरली जब ये 2027 के इक्वल होगा, ठीक है, तो 27 के इक्वल होगा तो व्हेन इफ 2023 एक्स माइनस 2024 2027 आएगा तो ऊपर वाले जो न्यूमिनेटर होगा वो एक बढ़कर आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेसिकली यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी अगर इंटरवल के फॉर्मेट में लिखें, ठीक है। तो 4049 2023 5055 2023, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालें तो एक बढ़कर आएगी, तो यहाँ पे 5050 अपॉन 2023 और 5051 अपॉन 2023, ठीक है। सिमिलरली जब हम if x greatest integer least integer 2023 x minus 2024 इज इक्वल टू 2028 के इक्वल रखेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी इससे बढ़कर तो 5051 अपॉन 2023 और 5052 अपॉन 2023, ठीक है। तो ये आ जाएगा एंड सो ऑन। तो बेसिकली हमको ये सभी x की वैल्यू चाहिए 2026 2027 2028 2029, तो x की वैल्यू जितनी भी निकल रही हैं उनका यूनियन चाहिए, ठीक है। तो पहला इंटरवल क्या निकला था, तो पहला इंटरवल निकला था 4049 to 2023 5050 अपॉन 2023, फिर इसका यूनियन 5050 अपॉन 223 5051 अपॉन 2023 यूनियन 5051 अपॉन 2023 5052 अपॉन 2023, ये सब, ठीक है, इनका यूनियन चाहिए। ओके, तो एक्स इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर लोअर बाउंड हमको यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, तो बेसिकली ये भी पॉइंट हो जाएगा रियल लाइन पे, ठीक है। तो अगर रियल लाइन पे देखें तो ये पॉइंट अगर लोअर बाउंड है, ठीक है, 4049 अपॉन 2023 यहाँ से ये पॉइंट, ओके। फिर अगेन ये 5050 फिर ये क्या है 5051 अपॉन 2023
फिर ये इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, ये आ गया इंक्लूडेड, तो हमको सबका यूनियन चाहिए, तो बेसिकली यहाँ से अप टू प्लस इनफाइनाइट तक यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यूनियन क्या आ जाएगा, 4049 अपॉन 2023 टू प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। तो x की वैल्यू ये आ जाएंगी, ठीक है। तो ये था x की वैल्यू निकालने का, ठीक है, तरीका। ओके, तो y की वैल्यू ये निकली है, ठीक है। y की वैल्यू ये निकली है, ठीक है, और x की वैल्यू निकली है 4049 अपॉन 2023 टू प्लस इन्फिनिटी, ये x की वैल्यू निकली है, ठीक है। ओके, ये केस 1 था जहाँ हमने क्या किया था, 2023 x माइनस 2024 का लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 2023 y माइनस 2024 का लीस्ट इंटीजर रखा था, ठीक है। दूसरा केस क्या बनेगा कि 2023 x माइनस 2024 लेस देन होगा 2023 y माइनस 2024 के लीस्ट इंटीजर से। तो उस केस में क्या होगा कि जो यहाँ पर x की वैल्यू थी वो y की वैल्यू हो जाएंगी, वो y की वैल्यू जो थी वो x की वैल्यू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए थोड़ा मैं करके बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हमारा था कि मिनिमम ऑफ 2023 x माइनस 2023 y माइनस 2024 इक्वल टू 2025, ठीक है। तो स्टेप 2 पे थे जब हमने क्या किया था, 2023 x माइनस 2024, ये पिछले वाले केस में क्या किया था हमने, ग्रेटर देन किया था। इस वाले केस में क्या करेंगे, लेस देन करेंगे, ठीक है। तो लेस देन करेंगे 2023 y माइनस 2024 से। तो इस केस में क्या होगा, जो मिनिमम होगा ये दे देगा, ठीक है। तो बेसिकली 2023 x माइनस 2024 के इक्वल क्या आ जाएगा, 2025 आ जाएगा। और यहाँ पे आप 2025 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एंड 2025 लेस देन 2023 y माइनस 2024, ओके। तो यहाँ से जो x की वैल्यू वहाँ पे निकली थी, y की वैल्यू निकली थी, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, कैसे, 2023 x माइनस 2024 लाई करेगा 2025 और 2024 के बीच, ओके। तो 2024 ऐड कर दो तो 4048, 2023 x लेस इक्वल देन 4049, ठीक है। 2023 से डिवाइड कर दो तो 4048 बाई 2023 x 4049 बाई 2023, ठीक है। तो बेसिकली x की वैल्यू 4048 अपॉन 2023 टू 4049 अपॉन 2023 के बीच लाई करेगी, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे y लाई कर रही थी 4048 अपॉन 2023 वो 4049 अपॉन 2023, क्योंकि ये x y में सिमिलर है, ठीक है, इसलिए वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट है वही यहाँ पे y का कोफिशिएंट है, जो सब्ट्रैक्शन में लोकेशन कांस्टेंट है वो भी सेम है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू जो आई थी 4049 से अपॉन 2023 से अप टू इन्फिनाइट, वही वहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी
4049 अपॉन 2023 टू प्लस इनफाइनाइट। ओके, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब स्टेप थ्री ओके, स्टेप थ्री, जब दोनों इक्वल हो जाएं, लीस्ट इंटीजर 2023 x माइनस 2024 इक्वल टू लीस्ट इंटीजर 2023 y माइनस 2024। इस केस में दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, 2025 के। तो 2023 x माइनस 2024 इक्वल टू 2023 y माइनस 2024 इक्वल टू 2025। ठीक है, तो अगर इसको इक्वल रखेंगे 2023 x माइनस 2024 का लीस्ट इंटीजर इक्वल टू 2025, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी 2024 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बेसिकली 4, यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ। ठीक है, वैसे अपर बाउंड क्या हो जाएगा 4049 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 4049। ठीक है, और 4048 लोअर बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 2023 x माइनस 2024 लाई करेगा 2025 और 2024 के बीच। ये आप ऐड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, तो डायरेक्ट s की वैल्यू आ जाएगी 2024 सॉरी 4048। मैं डायरेक्ट इंटरवल फॉर्मेट में लिख देता हूँ 4048 बाई 2023 और 4049 अपॉन 2023। क्लियर है? ओके, यहाँ इसकी वैल्यू ये आ गई। सिमिलरली y की वैल्यू भी यही आ जाएगी। ओके, क्योंकि ये एक्स वाई में क्या है, सिमेट्रिक है, कोफिशिएंट सिमेट्रिक है। ठीक है, तो 4048 अपॉन 2023 4049 अपॉन 2023। ठीक है, ओके, तो एक्स वाई जो पेयर आएगा बेसिकली, अगर उनको ड्रा करें हम, मेन काम हो चुका है। ठीक है, तो एक्स वाई पेयर हमारे क्या आ जाएंगे, एक्स कॉमा वाई ये बिलोंग करेंगे 4048 टू 2023 कॉमा 4049 अपॉन 2023 क्रॉस प्रोडक्ट 4048 अपॉन 2023 कॉमा 4049 अपॉन 2023। ठीक है, तो ये हमारे एक्स वाई प्लेन पे इनको ड्रॉ करना है। ठीक है, ओके, तो मैं इनको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, इनको ड्रॉ करना है। ये y है, ये 0 है। ठीक है, तो ये मान लो 4048 है और ये 4049 है। ठीक है, तो ये 4048 है, ये 4049 है। ठीक है, तो जब x 4048 से बाई 23, ओके, यहाँ पे बाई 23 भी करना होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये ऊपर होगा। ठीक है, क्योंकि अब न्यूमिनेटर बड़ा है। ठीक है, ओके, तो जब x इनके बीच ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, ये पॉइंट इंक्लूडेड है, तो y की वैल्यू ये बनानी है। ठीक है, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जब इंक्लूडेड नहीं है तो y की वैल्यू हमको ये बनानी है। ठीक है, ये 40, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये सभी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे ये बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये डेंस फॉर्मेट में है। क्लियर है?
ओके, जो स्टेप 2 है स्टेप 1 में उनको आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं क्वेश्चन इसी पे बेस्ड पे फॉर्म करता हूँ। इफ ए सेट डिफाइन है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव सच डेट मिनिमम ऑफ लीस्ट इंटीजर 2023 एक्स माइनस 2024 कॉमा मिनिमम लीस्ट इंटीजर ऑफ 2023 वाई माइनस 2024 इक्वल टू 2025 एंड एक्स less than 4049 x and also y less than 4049 by 23 ओके। तो ये हमारे पास सेट है। देन एरिया बाई ए कितना होगा, ठीक है, बाउंडेड बाई ए कितना होगा, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। ओके, तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में आया, ठीक है, लेक्चर कैसा लगा आपको। ओके, थैंक यू।